गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा हो गया यहाँ पे हिंदी हो गया और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। ओके स्टूडेंट, आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारी रचना के आधार पर वाक्य भेद। भाई रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 54 और आज की तारीख हमारी 11/11/2020 बुधवार का दिन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आप वर्कशीट की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे अच्छे से लगातार कंटिन्यू, आपको ये वर्कशीट समझ में नहीं आएगी। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आपकी CBSE बोर्ड है तो आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो या जी लिखा हुआ है इसे जो कर लेंगे, जो व्यवस्थित हो। क्या हो बेटा? व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय अर्थात अर्थ प्रकट करता हो। तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो क्या कहलाता है बेटा? वो वाक्य कहलाता है। जैसे आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, भाई वाक्य किसे कहते हैं। तो आप इसे नॉर्मली वे में एक परिभाषा बना लेंगे कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे वाक्य समझेंगे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ठीक है बेटा, मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब यह शब्द समूह सार्थक है। क्या है बेटा? ये सार्थक। तो व्याकरणों के नियम अनुसार व्यवस्थित भी है और पूरा आशय भी प्रकट कर रहा है कि भाई मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अतः ये क्या है? यह वाक्य है। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है? सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है। तो आपसे जब भी कभी कोई पूछ ले कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली में उसकी परिभाषा अच्छे से याद कर लेंगे कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित भी हो और आशय या अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चर्चा करते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें, समझे आप अच्छे से कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, किसकी बात कर रहा है? एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ये उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आज सुहानी धूप खिली हुई है। अब ये खिलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सभी क्या है? हमारी क्रिया है। लेकिन इसमें बात करें जिन वाक्यों में केवल एक मुख्य क्रिया हो, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो आज सुहानी धूप खिली हुई है। तो बेटा यहाँ खिली होना एक मुख्य क्रिया पे जोर आ रहा है ना। बिल्कुल। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। अब ये नहाना यहाँ पे क्रिया हो गई। बच्चा हंसा, अब हंसना भी एक क्रिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि क्रियापदों की संख्या एक या अनेक हो सकती है। क्रिया जो पद हैं, जैसे क्रिया बारिश, बच्चे में नहा रहे हैं, बच्चे नहाने के बाद स्कूल गए, तो मतलब पदों की संख्या 1 या 2 या अनेक भी हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद है। कितने क्रियापद है? 3। और अंतिम में सिर्फ 1 क्रियापद है। तो आप देखो यहाँ पे 3 है भाई, आज सुहानी धूप खिली हुई है और इसमें बच्चा हंसा। अंतिम वाक्य में सिर्फ 1 है, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया क्या है बेटा? एक ही तो मुख्य क्रिया है। पद तो इसमें देखो 1 2 3 पद तो बहुत सारे हैं, इसमें एक ही पद। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ इन सभी में मुख्य क्रिया एक है, हंसना, नहाना और खिलना। ठीक है बेटा, जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना और अंतिम वाक्य में क्या है? हंसना, एक मुख्य क्रिया है। ओके स्टूडेंट, कभी आपसे कोई पूछ ले कि सरल वाक्य क्या होते हैं,
कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं खूब अच्छे से कि, और भी जैसे उदाहरण हम कुछ भी बना सकते हैं कि वह बाजार गया। ओके, तो जाना एक क्रिया हो गई। तो अब आगे और आप घर पे इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करते रहें, आप खुद भी मन से बनाते रहे भाई सरल वाक्य के और कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त जिन या जहाँ, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यव जैसे और, कि यहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य जो किसी योजक जैसे अव्यय पद होते हैं कि और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं, अन्यथा, वरना शब्द जुड़े हो। तो आपको जैसे कोई भी शब्द आपको जैसे कोई भी वाक्य आपको दिखता है कि जैसे वह बाजार गया किंतु लेकिन बाजार बंद था, तो ऐसे शब्द आपको कहीं भी दिख जाए जैसे और है, तथा है, एवं है, इसलिए है, परंतु है, किंतु है, या है, अथवा है, नहीं है, तो, अन्यथा, वरना, ये सारे शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वो हम उसे तुरंत पहचान करेंगे कि ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ओके स्टूडेंट, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन ये कर रखी है बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो अव्यय पद है ये अगर हमें कहीं भी सेंटेंस या वाक्य में दिख जाए तो हमें तुरंत कौन सा वाक्य होगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। आया ना, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। हम जैसे घर में पढ़ते हैं तो मम्मी बोलते हैं या तो पढ़ी लो या टीवी देख लो। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। अब जैसे बारिश हो गई है यहाँ पे और वो कह रहा है अगर बारिश नहीं होती तो मैं खेल में क्या होता, जीत जाता। तो आप सब समझ गए होंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यव जैसे ये सारे शब्द दिए हुए तो इनको देख लेंगे हम, वाक्य में शब्द जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इन तीनों को और अच्छे से देख लेंगे और आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें कि भाई और कौन कौन से संयुक्त वाक्य हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा आगे मिश्र वाक्य। आगे कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो और जिनमें केवल एक उपवाक्य क्या हो, प्रधान हो, एक उपवाक्य प्रधान हो। अन्य गौण का मतलब है बेटा सहायक हो, क्या हो कि उन वाक्यों की मदद से वो पूरा सेंटेंस बनता हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर दोबारा से रिपीट करो, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक तो उपवाक्य क्या होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है, और दूसरे क्या होते हैं उसके गौण मतलब सहायक होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं उसके उदाहरण क्या क्या है कि यह वही व्यक्ति है, कि जैसे किसी आदमी की हम बात करते हैं, यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चों को बचाया था। भाई यहाँ पे जिसने जो यूज हुआ है, अब देखो यह वही व्यक्ति है उसी के बारे में तो हुई है, अब जिसने, अब वह उसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये तो बेटा वही व्यक्ति है, मतलब ये तो हमारा हो गया प्रधान मुख्य वाक्य। जिसने कल बच्चे को बचाया ये हमारा हो गया इसका सहायक वाक्य। ओके बेटा, क्लियर है। यहाँ पे देखो जो परिश्रम करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। अब यहाँ पे जो भाई किन्हीं और लोगों की बात कर रहा है, तो जो परिश्रम करते हैं वो, तो फिर यहाँ वे भी वो उसी के लिए आया है, वे अवश्य सफल होते हैं। तो ये हमारा जो परिश्रम करते हैं ये हमारा हो गया प्रधान वाक्य और ये हमारा हो गया सहायक वाक्य। क्लियर बेटा। तो उपरोक्त वाक्यों में वही व्यक्ति या वे अवश्य सफल होते हैं, ये क्या है बेटा, प्रधान उपवाक्य हो गए। और क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में होती है, शेष अन्य गौण उपवाक्य होते हैं। आगे बेटा समझ में। अब देखते हैं बेटा आगे इस वर्कशीट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए कि भाई कौन सा उपवाक्य होता है, कौन कौन से वाक्य किसे है, तो इनके उदाहरण दिए हुए। तो सबसे पहले बेटा बच्चों उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हैं निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर हमें भेद करने हैं। तो बेटा ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि वाक्यों को भेदों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले बेटा आप खुद इसे करके देखेंगे
और तब जाके जो मैं आंसर बताऊंगा उनका आप मिलान करेंगे। ठीक है बेटा। वह खेलते खेलते सो गया। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी और सूर्यास्त हुआ तो और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए थे। गांधी जी महान थे क्योंकि सदा सत्य बोलते थे। वह बाजार फल फल खरीदने बाजार गया। तुम सब अब चुपचाप से सो जाओ, रात हो चुकी है, तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वह गाते हुए विद्यालय जाता है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो सभी स्टूडेंट बेटा पहले जो हमने ये वाक्य है तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ते हुए और आप एक बार खुद प्रैक्टिस करें, तब जाके जो मैं आंसर मैं बता रहा हूँ, मैं आगे भी आंसर आपको लिख रहा हूँ, तो तब जाके आप उनका मिलान करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि आप अच्छे से पहले खुद करके देखोगे तो आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इनके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो आप आंसर इनका देखेंगे, यहाँ पे मैंने अच्छे से इनके आंसर उत्तर सहित लिख रखे हैं कि वह खेलते खेलते सो गया। अब यहाँ पे एक ही आदमी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे एक ही क्रिया बात हो रही है, भाई वह खेलते खेलते सो गया, तो यहाँ पे सरल वाक्य हो गया इसका। ठीक है बेटा। जो व्यक्ति स्वयं भी होते हैं, जो व्यक्ति स्वयं, यहाँ पे वो कट गया है मेरे से, जो व्यक्ति स्वावलंबी, यहाँ पे स्वावलंबी है होते हैं ईश्वर की उन भी मदद करता है। तो यहाँ पे भाई जो व्यक्ति है, तो यहाँ पे पता है जो व्यक्ति मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है तो ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य हो गया और ये क्या हो गया, इसका सहायक वाक्य होगा। तो ये कौन सा वाक्य हुआ बेटा, मिश्र वाक्य हो गया। तीसरा है बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, कि जैसे वो बस स्टॉप पे पहुंचे तो बस पहले ही जा चुकी थी। तो यहाँ पे दो से अधिक वाक्यों की बात हो रही है तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य हो गया। सूर्यास्त हुआ और, अब और जैसे आते तो आपको तुरंत संयुक्त वाक्य भर देना है। और है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, अथवा, ये सारे अगर कहीं भी आपको दिखे वाक्य में तो हमको उसको तुरंत बिना देखे क्या कर देना है, संयुक्त वाक्य भर देना है। पांचवा है गांधी जी महान थे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, गांधी जी महान थे क्योंकि वह सदा सत्य बोलते थे। तो फिर ये क्यों किया गया, और क्योंकि, तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह फल खरीदने बाजार गया। अब यहाँ पे जाना एक की बात हो रही है और एक ही मुख्य क्रिया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अब सातवां है तुम अब सो जाओ क्योंकि, अब जैसे क्योंकि और ये अथवा ये सारे आ जाए तो वो भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके। अब है आठवां तुम चुप हो जाओ वरना, अब ये वरना भी इसमें आ रहा है तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस संयुक्त वाक्य हमें बहुत आसानी से और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जिस भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो तुरंत आपको संयुक्त वाक्य कर देना है। और हाँ, जैसे और कोई सेंटेंस है उनमें अगर एक से अधिक सेंटेंस आ रहे तो वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर एक की बात करता है, एक ही मुख्य क्रिया, तो वो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। अब जो नवा 10वां है तो वो भी आप देख लें। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, तो वह यहाँ पे एक की बात हो रही है तो सरल वाक्य हो गया। 10वां है यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कि यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई दो वाक्यों पे जोर पड़ रहा है तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे और आप घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से भी वाक्य बनाएंगे और उनको उनका पता करेंगे कि आप ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। बेटा जैसे ये 2, 5, 10 दे रखे हैं, इनके माध्यम से हमें सही से पता नहीं लग पाएगा कि भाई कौन से क्या है। तो आप सब भी जो भी मन में आपके सेंटेंस आते हैं तो उनका घर पे बैठ के अभ्यास करें और प्रैक्टिस करें। बेटा आपकी CBSE बोर्ड है तो आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें और अब मन लगाकर आप सब रोज़ाना पढ़ाई करके जो मन में आपने चाह रखा है कि हमें ये करना है, कि जो हमारा आज बुरा समय चल रहा है तो उसको कैसे अच्छे समय में बदला जाए, तो वो सिर्फ काम बेटा ये पढ़ाई से हमारा हो सकता है। तो आप सभी अच्छे से मेहनत करें। आपकी CBSE बोर्ड भी है और मेरे YouTube चैनल की वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें जिससे उनका भी कुछ भला हो सके, और सब्सक्राइब करने को भी उनको बोलें कि जिससे आपको उनको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।